प्रदेश में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान में 75% से अधिक मतदान प्रतिशत पूरे प्रदेश भर में रहा। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से चर्चा की, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में अब की बार 75 पार के नारे के साथ कांग्रेस की फिर से सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो पूर्ण हो चुके हैं, मतदान जो है 90 विधानसभा सीट में पूर्ण हो चुके हैं और 7 और 17 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान जो हुई है उस 17 नवंबर जो मतदान के परिणाम जो प्रतिशत आई है 75% आई है। हमारे इसी बीच में खास बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या चुनौती रही, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो पूरी तरह रिलैक्स हैं और आश्वस्त भी है। दोनों चरणों के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से कांग्रेस को जनादेश दिया है। 3 तारीख जब गिनती होगा तो स्पष्ट रूप से और पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है इस बार जो है विशेष धान की मुद्दा फोकस रहा या फिर भाजपा की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के आप चुनाव? देखिए, सवाल भरोसा का है और इस 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया, किसानों का कर्जा माफ़ी हम किए, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिए, इंग्लिश स्कूल खोले, बहुत सी सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किए। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार ने काम किया। इसके अलावा आने वाला समय में हम लोग कौन सा काम करने जा रहे हैं? फिर कर्जा माफ़ी, फिर 3200 रुपये धान का कीमत, फिर बिजली बिल फ्री, फिर 500 रुपये गैस सिलेंडर, फिर उसके बाद हम आपका 15,000 रुपये सालाना। मतलब हमारा घोषणा पत्र और हमारा विज़न स्पष्ट क्लियर था कि हमारी सरकार ने जो काम किया और आने वाला समय कौन सा काम करने वाले, ये दोनों चीज़ क्लियर था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपये देंगे, मिला नहीं। 300 रुपये बोनस देंगे, मिला नहीं। अब 1200 रुपये देने जा रहे हैं, भाई 12,000 रुपये देने जा रहे हैं, उसका क्या गारंटी है? और उसके बाद 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। अरे देश में पूरा 1200 रुपये महंगाई इतना बढ़ा दिए, 400 का 1200 किए, अब यहाँ 500 रुपये में देंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। फिर वही हो जाएगा, 15 लाख देंगे, मिला नहीं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला नहीं। फिर उसका बेरोजगारी कम करेंगे, हुआ नहीं। फिर हम महंगाई कम करेंगे, हुआ नहीं। तो ये मोदी की गारंटी का छत्तीसगढ़ में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है और वही भरोसा छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। शुरुआती दौर में देखा जाता मतदान जब पड़े थे तो एक तरफा जो है कांग्रेस की ओर जो मतदान पड़े थे। अब चूंकि लास्ट टाइम जो ऐसे हुआ जब भाजपा की ओर ज़्यादा रुझान लोग पड़े, तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 तरह से चुनाव लड़ी। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। पहला चीज़ ईडी और आईटी के दम पर, दूसरा चीज़ प्रधानमंत्री से लेकर उनके पूरे केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में आकर डराने का, धमकाने का, झूठ बोलने का काम किए। तीसरा चीज़ धन बल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किए। आप स्वयं विधानसभा चुनाव लड़े हैं, ऐसे में आपको एक जवाबदारी भी थी प्रदेश अध्यक्ष की, तो कैसे आपने अपनी जो जवाबदारी उसको निर्वहन किए हैं? कठिन समय था मेरे लिए। एक तो देखिए, 3 महीना पहले अध्यक्ष बना हो, पार्टी ने बनाए तो भी कठिन समय था। उन कठिन समय में विषम परिस्थिति में सब लोगों ने मिलकर काम किए, पार्टी को मजबूत किए। फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो वो भी बड़ी जवाबदारी थी। विधानसभा भी लड़े, फिर बाकी सीट भी देखे। फिर फर्स्ट चरण में ख़त्म हुआ, फिर सेकंड चरण में सब लोग मिलकर लग गए। तो बड़ी जवाबदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको भी ईमानदारी से पूरे किए। लगातार जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की आप 1-to-1 बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे क्या समीकरण निकल के सामने आ रही है जो चुनाव को लेकर, जो परिणाम को लेकर के? देखिए, हम लोग प्रत्याशियों से इसलिए चर्चा किए कि सभी प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़े। चुनाव में कोई कमी बेसी हुआ क्या? चुनाव में और क्या करना चाहिए था कि हमारे प्रत्याशी कैसे चुनाव लड़े और क्या होना चाहिए, आगे लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयारियां और फिर करना है। इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े और रिजल्ट का फीडबैक भी लिए। तो सभी प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़े हैं और फीडबैक सभी प्रत्याशियों तो बहुत अच्छा आया है। क्या कहेंगे, कांग्रेस ने 75 पार का नारा तो दिया है, अब नारे को आप कैसे भेज पाएंगे? जो सरकार, जो भाजपा जो है अब दावा कर रहे हैं कि हम खुद 75+ सरकार बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना खामोशी छाया है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, बुरी तरह से हार रहे हैं। देखिए, हम तो परीक्षार्थी हैं, हमको 90 नंबर
टोटल 90 नंबर है। 90 नंबर में हमको मेरिट में आना है, इसलिए हम लोगों ने 75 प्लस का टारगेट रखा। और 75 प्लस, 75 से हम 80 जा सकते हैं, या 75 से हम 5 कम हो सकते हैं, 70 कम हो सकते हैं। ये तो परीक्षार्थी के लिए टारगेट है, लेकिन ये टारगेट को हम लोग पूरा करने के लिए जी जान लगा दिए, खूब मेहनत किए, और उम्मीद है हमारा जो टारगेट आसपास हम रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जो प्रत्याशी की जो दौर थी वो काफ़ी अच्छी रही है और प्रतिशत भी अच्छा रहा है। तो अब जो सरकार जो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे उसमें जो है कांग्रेस की बहुलता सरकार बन के फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने का पूरा वादा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।